हाय सभी को, जय मसीह। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों को आज बहुत बताते हुए खुशी होता है कि परमेश्वर का जो काम होता है वो अद्भुत होता है। ऐसा होता है कि हम अनुमान लगा नहीं सकते। परमेश्वर ऐसा ऐसा काम करके दिखाता है। आइए हम एक गवाही रखना चाहते हैं जो एक बहन ने गवाही दिया था। तो यह बात एक बहन का है। क्या हुआ कि एक बहन बहुत उदास रहता था अपने आप में और वो बालकनी में बैठा रहता था। उसे बहुत लोगों से लगाव नहीं था, तो उदास रहता था, अपने बालकनी में बैठा रहता था। एक दिन क्या हुआ कि उसको बालकनी से पीछे रास्ता था, वहाँ से एक ग्रुप जा रहा था। बहुत लोग, मसीह लोग जा रहा था, हंसते खेलते जा रहा था। उस बहन ने जो उदास बैठा था दौड़ के उसके बीच गया और उसको पूछा कि आप लोग इतना खुश कैसे रहते हैं। वहाँ से एक बहन ने जवाब दिया कि हम लोग खुश इसलिए रहते हैं कि हम लोग एक मसीह हैं। हम लोग को खुशी देने वाला वह जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, जो हम लोग को हमेशा हर एक दुख से बचाता है और चंगाई देता है, हंसी खुशी रखता है। वो बहन जो उदास था वो भी बोलने लगा, क्या हम उस जगह जा सकते हैं जहां आप लोग जा रहे हैं। वहां पर ग्रुप में बहन लोग था, वो बोला जी आप जा सकते हैं। और उस बहन को बोला कि आप संडे को आइएगा। दिन बीता, संडे आया और वो बहन संडे को गया। वहां पर क्या देखा कि बहुत लोग प्रार्थना चला रहा है, पास्टर लोग और बहुत मसीह लोग बैठा हुआ है, बहुत भीड़ है। वहाँ पर जाकर बैठा और वो भी बहन जो उदास था वो भी वहाँ पर बैठ गई बीच में और वहाँ प्रार्थना चला, उसी के लिए प्रार्थना किया सब। और उस बहन को परमेश्वर ने छू लिया, उसे चंगाई मिला, उद्धार मिला। और संडे खत्म हुआ, उसके बाद वो बहन अपना घर गया। वैसे दिन बीता तो गांव वाले लोग जान गया था कि इसका बेटी चढ़ जाता है, धर्म परिवर्तन कर लिया है। उसको पिता और उसको भाई को जाकर के बताया, तो उसका पिता और भाई इग्नोर कर दिया। दिन बीता, संडे आया, उसका बेटी फिर से संडे चर्च जाने लगा। उसका पिता रास्ता रोक करके बोला, कहाँ जा रही हो। तो इस जो वो लड़की थी जो उदास रहती थी, परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया उसको बंधन से। वो खुशी खुशी बोल दिया, हिचकिचाया नहीं, बोल दिया कि हम चर्च जा रहे हैं, परमेश्वर को मानते हैं, तो हम प्रार्थना में जा रहे हैं। उसको पिता ने डांट दिया कि अब से तो प्रार्थना नहीं जा सकती है। लड़की ने जिद किया, उसका भाई ने, पिता ने मिल करके उसको बहुत जलील किया, बहुत मारा। और फिर भी वो जो लड़की थी, बहन थी, वो नहीं मानी। उसको बहुत वहाँ पर जलील किया गया। उसको कपड़ा, वस्त्र सब छीन लिया गया था। वहाँ उस बहन को बहुत टॉर्चर किया गया था वहाँ पर। इतना आसानी भाषा में कहा जाए तो उसको नंगा कर दिया था कि तू परमेश्वर को मानेगा तो तुम्हारा यही सजा है। उस बहन ने वहाँ से मार्केट था और वो बहन वहाँ से तेजी से भागा, उसको एक वस्त्र नहीं रहने दिया। वो वहाँ से भागते गया। एक टेलर के दुकान था, वो इसी दिन नजदीक चर्च था, चर्च चला गया भाग करके। और चर्च पहुंचा तो जो पास्टर जी था, उनका वाइफ देखा कि वही लड़की जो छुटकारा लिया था, परमेश्वर ने दिया उसको चंगाई, वो लड़की नंगा वस्त्र में है। वो बहन जो पास्टर जी का वाइफ था, वो दौड़ के गया, अपना वस्त्र से उसको ढाका और उसके लिए कपड़ा कुछ रखा हुआ था चर्च में, उसको पहनाया और बैठाया और उसके बारे में पूछने लगा, क्या हुआ, ऐसे क्यों, किसने किया, सारी बातें को पूछने लगा। उस बहन ने रो करके अपने बात को बताया कि हम भवन आ रहे थे, चर्च आ रहे थे, हमको ऐसा ऐसा वहाँ पर घटना घटा, सारे लोग ने मिल करके हमको ये किया। बहन ने अपना दुख बताया। तो बहन ने चर्च ले गया, उसके लिए प्रार्थना हुआ
और वही चर्च में रहने लगा। कुछ दिन बीता, वो बहन बहुत उदास रहता था। उसको मन में जो टॉर्चर किया गया था उसका मन में चलते रहता था। उस बहन बहुत उदास रहता था बहन। तो फिर दिन बीतते गया 3 महीना कुछ टाइप हुआ। तो पास्टर जी और पास्टर जी का वाइफ उस बहन को मार्केट ले गया कपड़ा लेने के लिए। तो वो बहन जिसको साथ जलील किया था सब, वो बहन मार्केट नहीं जाना चाह रहा था। वही मार्केट जहाँ पर उसको वस्त्र छीना गया था, वही मार्केट मतलब पड़ता है, वही गया था। तो वो बहन नहीं जाना चाह रहा था कि हम वहाँ पर बेइज्जती हुए हैं, ऐसा कुछ उसको मन में चलते रहता था। फिर भी पास्टर जी और उसका वाइफ मार्केट ले गया और मार्केट में टेलर के पास गया। तो टेलर ने जब उस बहन को देखा तो सदमा में खड़ा हो गया। और वही टेलर कहने लगा कि आप वही है जिसको 3 महीना पहले यहाँ पर वस्त्र के सभी लोग मिलकर के छीन लिया था। आप तेजी में भागते गए थे, आपको हम बहुत दिन से खोज रहे थे, क्योंकि हम आज तक साल से 3 साल हम कपड़ा सीते आ रहे हैं, कपड़ा का पूरा नॉलेज है। लेकिन जिस दिन आप वहां से भाग रहे थे, जिस वस्त्र पहन करके, वैसा वस्त्र आज तक नहीं देखे हैं। मास्टर जी और भाई सदमा में रह गया और वो लड़की तो सदमा में रह गया कि हम तो उस दिन नंगे वस्त्र में भाग रहे थे। लेकिन जो टेलर जी है जो बोल रहा है कि वैसा वस्त्र जो वस्त्र आप पहने हैं वैसा वस्त्र हम कभी नहीं देखे। तो मेरे मसीह मेरे भाई बहन, परमेश्वर का जो काम होता है अद्भुत होता है। पर वो ऐसा काम करता है जिसका हम सोच नहीं सकते हैं, अनुमान लगा नहीं सकते हैं। परमेश्वर ऐसा काम करके दिखाता है। सच में अगर मेरी बात से अगर आपको कुछ परमेश्वर पर विश्वास हुआ है तो मेरे मसीह प्रिय भाई बहन अपने में प्रेम रखिएगा और प्रभु में आगे बढ़िए। सभी को जय मसीह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरी बात को और अनेक मसीह तक पहुंचे और प्रभु को प्रचार हो।